प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल मेथड पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज इसकी चैप्टर 3 की जो दो एक्सरसाइज हैं पहली, वो भी हम कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, अगर आपने नहीं की तो कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेते। ठीक है, चलिए। अब तक हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी, इस एक्सरसाइज में हम विलोपन विधि पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि तो हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में मैं आपको विलोपन विधि से बताऊंगा कि विलोपन विधि से कैसे करते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि करेंगे हम, और ये आपका काम है, ये आप इसको होमवर्क भी मान सकते हैं कि आप जो भी ये क्वेश्चन इसने दे रखे हैं इनको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना। ठीक है ना, ताकि आपको प्रतिस्थापन विधि भी अच्छे से आ जाए, और आपको इससे ये भी पता चलेगा कि कौन सी विधि इनमें आसान है। ठीक है ना, जैसे कि इसने कहा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, वो आपको करने के बाद पता चल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। जो इसने इक्वेशन दी है वो दी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और दूसरी इक्वेशन दी है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो आपको क्या करना है, विलोपन विधि में दो इक्वेशन उसने दे रखी हैं, उन दोनों इक्वेशन में या तो आपको x को सेम कर लेना है या y को सेम कर लेना है। सेम करने का मतलब यहाँ पे x जो है 1x है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है इसके मल्टीप्लाई में, तो 1x है। यहाँ पे 2x है, तो अगर मुझे इसे 2x करना है तो इस पूरी इक्वेशन में मुझे 2 से गुना करनी पड़ेगी। इस पूरी इक्वेशन में मुझे 2 से गुना करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तब जाके ये 2x होगा, ये 2y होगा, ये 10 हो जाएगा। तो ये 2x और 2x बराबर हो जाएंगे। या तो आप x को बराबर करो या आप y को बराबर करो। जैसे यहाँ पे 3y है तो यहाँ पे 3y करने पड़ेंगे, तो आपको पूरी इक्वेशन में 3 से गुना करनी पड़ेगी। ठीक है ना, किसी एक को बराबर करना है, या तो x को कर लो 2 से गुना करके, या x को रहने दो y को कर लो। y को करेंगे कैसे, 3 से गुना करके। ठीक है ना, तो मैं ये कहूंगा कि जब साइन जिस भी वेरिएबल के, यानी जिस चर के, जैसे ये x है ये y है, इनमें से जिसके भी साइन दोनों में अलग अलग हों उसको करना आप। जैसे इसमें y प्लस है और इसमें y माइनस है, तो इन दोनों को करना, y को सेम करना। ठीक है ना, तो y को सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, समीकरण एक में 3 से गुना करनी होगी, है ना। इसको मैं समीकरण 1 बना देता हूं और इसको मैं समीकरण 2 बना देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, समीकरण एक में 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगी, 3x प्लस 3y, हर टर्म में 3 से गुना कर दो, इक्वल्स टू 3 पंजे 15। ठीक है ना, और ये बन जाएगी थर्ड इक्वेशन। और अब इस थर्ड इक्वेशन को देखो, इसमें 3y हो गया, इसमें भी 3y हो गया। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं, जब भी दोनों साइन अलग अलग हो जाए तो आपको इक्वेशन जोड़नी है। ठीक है, अगर आप x को सेम करते हैं यहां, तो इसमें भी, इसमें 2x है तो इसमें भी 2x हो जाता। तो ये दोनों के साइन देखो, यहां पर इसका चिन्ह भी प्लस है और इसका चिन्ह भी प्लस है, तो इनको हटाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ता। तो तभी तो 2x में से 2x घटता, तो ही तो जीरो बचता, है ना। तो जब साइन सेम हो तो आपको घटाना पड़ेगा। लेकिन अगर साइन सेम नहीं है, जैसे यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ना है। जब इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे तो ये 3y और 3y जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर तो कैसे जुड़ेंगी, पहले आप इनको लिख लो। पहले आप समीकरण 2 लिख लो, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। फिर समीकरण 3 लिख लो, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। एक बात ध्यान रखना, जब आप जोड़ोगे तो इनके किसी के भी साइन चेंज नहीं होंगे। नीचे वाली जो इक्वेशन है, किसी के भी साइन चेंज नहीं होंगे। अगर आप घटाते तो यहाँ पे माइनस लगाते ही इन सब के साइन चेंज हो जाते। ये तो माइनस हो ही गया, ये भी माइनस हो जाता, ये भी माइनस हो जाता, साइन चेंज हो जाते। अगर ये माइनस था तो ये प्लस हो जाता। ठीक है, अब देखो इन दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो इसका मतलब 3y में से 3y घट जाएंगे, जीरो हो जाएगा, है ना। जीरो हो गया ये। जब साइन अलग अलग हो तो आप ऐसे काट सकते हैं।
अब साइन इन दोनों के सेम है, तो सेम है तो जुड़ जाएंगे, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5x, और यहाँ पर 15 और 4 कितने हो जाएंगे 19। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 19/5। ये तो आ गई आपकी x की वैल्यू। ठीक है, अब ये x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पहली इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में पुट करो और y की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, तो चलिए अब इसकी वैल्यू x बराबर 19/5 समीकरण 1 में रख दो, क्योंकि सबसे छोटी समीकरण वही है। समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा 19/5 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5 माइनस 19/5, कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 19/5। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6/5, 6/5। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। ठीक है ना। और हाँ, ये ध्यान रखना, जैसे इसने कहा कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से ज्यादा आसान है। ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप देख लेना आपको कौन सी आसान लगे, वो आप लिख लेना कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है इसका ये करते हैं। तो देखिए उसने ये दो इक्वेशंस हमें दी हैं। पहली इक्वेशन ये है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सेम वही चीज, देखो y का साइन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो मैं y को ही बराबर करूंगा। तो अब इसमें तो 4 है लेकिन इसमें 2 है, तो अगर मैं समीकरण 2 में 2 से गुना कर दूं तो ये 2 दूनी 4, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 है, तो ये घट जाएंगे, जोड़ देंगे हम इनको, ये कट जाएंगे। ठीक है ना। हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हमारी बन जाएगी, जब 2 से गुना करेंगे, हर टर्म में 2 से गुना कर दो, तो 2 दूनी 4x हो गया, माइनस 2 दूनी 4y हो गया, बराबर 2 दूनी यहाँ पर भी 4 हो गया। तो ये थर्ड इक्वेशन बन गई। अब इससे ये बन गई, तो आपको ये और ये सॉल्व करनी है, इस और इस इक्वेशन को हल करना है। ठीक है ना। तो समीकरण, अब देखो इसमें 4y प्लस का, इसमें माइनस का, तो हम जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 3 को, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर तो इनको हम जोड़ देंगे, तो ये ऐसे लिखो पहले, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 और 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। यहाँ से हो जाएगा, जब इनको जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, क्योंकि आप प्लस का 4 लिखा हुआ है कहीं पे और फिर माइनस का 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ये 0 होता है। ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि 4 और 4 जोड़ने पर 8 हो जाएंगे, है ना, बीच में माइनस भी है तो ये 0 हो जाते हैं, तो इस वजह से एक प्लस का एक माइनस का, ये 0 हो जाएगा। अब ये दोनों प्लस के हैं तो इनको जोड़ देंगे, 4 और 3 7x हो जाएगा, और 10 और 4 इधर 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 14/7। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7 दूनी 14, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो x की वैल्यू वहां पर पुट करो, या y की वैल्यू जो भी आप पहले वैल्यू निकाल लोगे उस वैल्यू को इनमें से उस इक्वेशन में पुट करना जो इक्वेशन आपको सबसे छोटी दिख रही हो, जिसमें डिजिट सबसे छोटी दिख रही हो, छोटी छोटी। ठीक है ना, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन आपको आसान पड़ेगी। तो समीकरण 2 से हम चलेंगे। ठीक है, समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर, इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ये हो जाएगा 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ये 4 उधर पहुंचा दो, माइनस 2y इक्वल्स टू 2 माइनस 4। ये हो जाएगा माइनस 2y इक्वल्स टू -2, और ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -2/-2। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 1। y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। ठीक है ना, y की वैल्यू 1 आ गई और यही आपका आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है, देखिए सेम ऐसी दो इक्वेशन उसने दी है। अब एक क्वेश्चन तो आपको होमवर्क भी मिलेगा ना,
तो ये आपको क्वेश्चन में देता हूं होमवर्क के लिए, ठीक है। इसको आपको करना है HW, और आपको ये PDF में मिल जाएगा, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन PDF में मिल जाएगा। अगर आपसे नहीं होता तो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वहां से आप देख सकते हैं, या चैनल के जो चैनल का अबाउट है ना, उसमें भी टेलीग्राम की लिंक है ग्रुप की, वहां से भी आप जा सकते हैं। अदरवाइज आप जाकर के टेलीग्राम पर ये सर्च करेंगे मेथड पॉइंट, तो वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारे पास है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये इक्वेशन है आपके पास। अब आपको क्या करना है, पहले तो एक काम कर लो, इनको इसी फॉर्म में इक्वेशन बना लो, बाद में इनको हम जो है बराबर कर लेंगे इनके वेरिएबल को, ठीक है। तो हम पहले एलसीएम लेंगे, ये 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार चला है तो 3 की गुना ऊपर होगी तो 3x हो जाएगा, बीच का साइन जू का तू, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 6 पे रुकेंगे, 3 दूनी 6, 2 बार चल के 6 आया तो 2 की गुना ऊपर हो जाएगी, 2 दूनी 4y इक्वल्स टू -1। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 की गुना -1 में हो जाएगी तो हो जाएगा -6। इसको बना लेता हूँ समीकरण 1। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर के ये ऊपर जाएगा, 3x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से ये बचेगा 3x माइनस वाई, 3 की गुना यहाँ हो जाएगी 3 में, 3 तिया 9, ये बन जाएगी समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए, इसमें भी 3x है और इसमें भी 3x है, तो अगर पहले से ही एक वेरिएबल बराबर है तो आपको किसी भी चीज की गुना करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इसका चिन्ह देखेंगे, इसका भी चिन्ह प्लस है और इसका भी चिन्ह प्लस है, ठीक है ना। तो दोनों का अगर चिन्ह प्लस है तो आपको समीकरणों को घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो जब इसको घटाएंगे तो पहले हम ये समीकरण 1 लिखेंगे, 3x प्लस 4y बराबर -6, फिर दूसरी समीकरण लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 9। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो सबके चिन्ह चेंज हो जाएंगे नीचे वालों के, इसका तो ये माइनस हो गया, इसका ये प्लस हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, बदल जाएगा। तो जब हम घटाएंगे तो 3x में से 3x की 0, 4y और ये प्लस का y, इसका साइन अब नीचे वाला है, ठीक है ना, 4y और प्लस का y, तो ये हो गया 5y इक्वल्स टू -6 और ये -9, तो कितना हो गया -15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -15/5, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 5 तिया 15 -3, ठीक है ना। y की वैल्यू तो ये आई। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखकर आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं तो समीकरण 2 में रखूंगा, ठीक है ना, आप 1 में भी रख सकते हैं, लेकिन आपको देखना है जिसमें आपको कैलकुलेशन आसान पड़ेगी, ठीक है ना। समीकरण 2 से तो 3x माइनस वाई की वैल्यू -3 है और इक्वल्स टू 9, तो ये हो जाएगा 3x और प्लस 3 इक्वल्स टू 9, और 3x बराबर 9 -3, ये हो जाएगा 3x बराबर 9 में से 3 गया 6, और ये हो जाएगा x बराबर 6/3, और ये हो जाएगा x बराबर 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, एक आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपने हल कर दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी तरीके से आप सारे हल कर सकते हैं, बस आपको बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। बिल्कुल जैसे दूसरे का पहला क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है ना। दूसरे का पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। तो पहले माननी पड़ेगी, माना भिन्न x/y है, ठीक है, हमने ये मान लिया माना भिन्न x/y है, तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है यदि अंश में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें तो वो एक हो जाती है। तो अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो वो एक हो जाती है, ठीक है ना, एक हो गई। तो ये अंश में अगर एक जोड़ दिया, हर में से एक घटा दिया तो वो एक बन जाएगी, तो उसको बराबर एक रख दो। तो यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1 की गुना एक में हो जाएगी, तो y -1 ही आएगा, और x y को उधर ले आओ -y, 1 को उधर ले जाओ तो ये हो गया -2, समीकरण नंबर 1 बन गई, ठीक है। इसके अलावा उसने और भी चीज कही है, कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है,
मान लो अंश को तो जू का तू रखो, हर में एक जोड़ दो, तो ये 1/2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1 आएगा, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 बचेगा। ये समीकरण 2 बन गई। अब देखो इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो सेम हो रहे हैं y, बस चिन्ह भी सेम ही है। तो अगर चिन्ह सेम हो, यानी जो ये चिन्ह है आपका, ये साइन है, ये अगर सेम है, समान है, दोनों में माइनस ही है, दोनों में प्लस भी होता चाहे, ठीक है ना। तो अगर चिन्ह सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, उन दोनों समीकरणों को घटाते हैं, एक समीकरण में से दूसरी समीकरण घटाते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर आप ऐसे लिखना, ठीक है ना, मैंने यहां घटाने पर लिख दिया। अब देखो पहली समीकरण लिखो x माइनस वाई बराबर -2, दूसरी समीकरण लिखो 2x माइनस वाई बराबर 1। अब माइनस के चिन्ह लगाओ, नीचे वाले के सबके चिन्ह चेंज कर दो, इसका माइनस हो गया प्लस था, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, अब ये माइनस ये प्लस ये खत्म, ठीक है। अब ये देखो x और -2x, अब जब x में से 2x घटाएंगे तो माइनस के x बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के x इक्वल्स टू, ये -2 है ये -1 है, तो कितना हो गया -3। जब चिन्ह सेम होते हैं तो जुड़ जाते हैं, तो -2 -1 -3 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो x बराबर आ गया आपका 3, ठीक है। अब ये x बराबर 3, अब ये x बराबर 3 आपको किसी भी इक्वेशन में रख के आपको y निकालना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 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 एक से चलते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में x की वैल्यू रख दी 3, माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो ये 3 उधर जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल्स टू -2 -3, ये हो जाएगा आपका माइनस वाई इक्वल्स टू -5, और माइनस से माइनस कट के y बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। y बराबर 5 हो गया, ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया, ठीक है ना। तो x की y की वैल्यू आपने निकाल दी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप आसानी से समझे होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी हमारे पास। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जब भी ये आयु वाले क्वेश्चन हो ना, तो जैसे ये 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो पहले 5 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लो और 10 वर्ष पश्चात की आयु निकाल लो, ठीक है। और सबसे पहले उसकी वर्तमान आयु मान लो दोनों की, ठीक है ना। तो माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, ठीक है। अब ये तो नूरी की हुई, तो सोनू की भी मानो, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है, दोनों की मान ली हमने। ये डैश डैश का मतलब है ये सेम है, यहाँ पे वर्तमान आयु, यहाँ पे भी वर्तमान आयु लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसने कहा है सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व, तो पहले 5 वर्ष पूर्व जाओ, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु लिखो। नूरी की आयु कितनी है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी, देखो फिलहाल x है, तो 5 वर्ष पहले जाएंगे तो 5 साल घट जाएंगे, तो x में से 5 घट जाएगा, जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था, ठीक है ना। तो x -5 वर्ष हो जाएगी। और इसी तरह सोनू की आयु घट जाएगी, सोनू की आयु, सोनू की आयु 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, y-5, ठीक है ना। अब ऐसे ही 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब उसने कहा था ना बाद में, 10 वर्ष बाद, है ना, पश्चात का मतलब है 10 वर्ष बाद। मैं इसको बाद ही लिख देता हूं यहां पर। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, फिलहाल x है, तो 10 वर्ष बाद 10 साल जुड़ जाएंगे बस, ठीक है ना। और ऐसे ही सोनू की कितनी हो जाएगी, सोनू की फिलहाल y है, तो 10 साल बाद 10 जुड़ जाएंगे, है ना। अरे ऐसे ही तो है, जैसे फिलहाल आपकी मान लो आपकी 15 साल उम्र है, ठीक है। तो 15 में अगर आप ये सोचो कि 10 साल बाद मेरी उम्र क्या होगी, तो 15 में आप 10 ही जोड़ोगे, तो 15 और 10 25 हो जाएगी, है ना। तो फिलहाल उसकी 15 की जगह y है ना, तो 10 साल बाद उसकी 10 y + 10 हो जाएगी, ठीक है। अब
जो उसने कंडीशन दी है वो कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, देखिए उसने कहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व थी x-5, यही थी ना, ये रही। सोनू की आयु की, सोनू की आयु लिख लो एक साइड में, y-5। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो ये जो पहले से 3 गुनी है, ये 3 गुनी है, तो दोनों को बराबर करने के लिए कम वाले की तरफ 3 से गुना कर दो। कम तो सोनू की होगी फिर, है ना, तो 3 से गुना कर दी। यहां पे लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां से इसको सॉल्व करो, x-5 बराबर 3y-15। तो यहां से आ जाएगा x-3y, 5 उधर गया, -15 + 5, तो कितना हो गया, x-3y-10। पहली इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, उसने ये कहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी है, x+10। चलो नीचे ही कर लेता हूं और करके, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु यानी x+10 सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है, तो सोनू की आयु कितनी है, y+10। अब 10 वर्ष बाद आ गए हम, तो जो नूरी की आयु है ये सोनू की आयु की 2 गुनी हो गई, 2 गुनी हो जाएगी। तो इनको बराबर करने के लिए कम वाले की तरफ 2 से गुना कर दो, तो कम वाले की तरफ 2 से गुना कर दी, तो ये हो जाएगा x+10 बराबर 2y+20, 2y+20। तो ये हो जाएगा x-2y, x और y वाले एक साइड कर लो और ये जो अचर टर्म है उनको एक साइड कर लो, 20-10। तो ये हो जाएगा x-2y बराबर 10 आ गया। ये आपकी समीकरण 2 बन गई। ठीक है ना, अब इन समीकरण 1 और 2 में देखो कौन सेम है, x सेम है या y सेम है, या करने पड़ेंगे सेम इनको। ठीक है ना, तो यहां तो मुझे x सेम दिख रहा है दोनों में, है ना, और इनका चिन्ह भी सेम है, तो इसका मतलब घटानी पड़ेगी। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अब देखो, पहली समीकरण लिखेंगे x-3y बराबर -10, दूसरी लिखेंगे x-2y बराबर 10। घटा देंगे तो सबके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो x और x तो कट जाएंगे, 0 हो गया। -3y + 2y, तो माइनस प्लस माइनस होगा, घटेगा, और 3 में से 2 गया, 1y तो बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस में है तो माइनस में y आएगा, और -10 और -10 माइनस के 20 हो जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू जो निकल करके आएगी, y की वैल्यू 20 निकल करके आएगी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होकर के। ठीक है, y की वैल्यू क्या निकल करके आएगी, 20 आएगी निकल करके। अब आगे चलो, ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, है ना, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे पहली में चाहे दूसरी में, तो जिसमें आसान लगे उसमें पुट कर लो। समीकरण 2 से चलता हूं मैं, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में x की y की वैल्यू पुट कर दो, 2 × 20 और इक्वल्स टू 10। तो x माइनस 2 दूनी 4 यानी 40 हो गया, बराबर 10 हो गया, 40 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 + 40, तो ये हो जाएगा x बराबर 50। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 50 आ गई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक 20 हो गया और एक 50 हो गया। आपको बस अब यहाँ पर लास्ट में थोड़ी सी ये बात लिख देनी है कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। ठीक है ना, ये आप इतनी लाइन लिख देंगे तो फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम, देखिए थर्ड पार्ट क्या कहता है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है, ध्यान से समझना, मैं समझाऊंगा आपको। देखो पहले वो संख्या हमें माननी पड़ेगी, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या के इकाई का अंक और दहाई के अंक को मान लेंगे कुछ। ठीक है ना, तो हमने माना माना संख्या का इकाई का अंक बराबर x है, और तथा दहाई का अंक कितना है, y है।
ये हमने मान लिया। तो संख्या क्या होगी वो, संख्या क्या होगी वो बताओ। उस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, मान लो मेरे पास कोई 2 अंकों की संख्या है ना। वो 2 अंकों की संख्या कैसे बनती है? जैसे मेरे पास मान लो 12 है, 12। तो 12 कैसे बनेगा? इसमें इकाई का अंक तो ये है और ये दहाई का अंक है, ठीक है। तो ये बनती है कैसे? इकाई का अंक प्लस 10 गुना दहाई का अंक, ठीक है। तब जाके ये संख्या बनती है। देखो आगे चलते हैं, मान लो मैंने 22 लिख दिया, तो 22 में क्या होगा? 10 गुना दहाई का अंक प्लस ये वाला इकाई का अंक, ठीक है। तभी तो 22 बनेगा। 10 दूनी 20, 20 और 2 22, है ना। जैसे मान लो 25 आ गया, तो 25 को मैं कैसे लिखूंगा? 10 गुना दहाई का अंक, दहाई मतलब ये 10 ही तो होता है ना, वो इसी वजह से दहाई का बोलते हैं उसको, उसमें 10 गुना होता है। तो दहाई का अंक कितना है? यहाँ पे 2 है, और प्लस में आ जाएगा इकाई का अंक, ठीक है। इस तरीके से बनना है। तो अगर मेरे पास, मुझे इन दोनों संख्याओं से अंक बनाना है तो क्या बनेगा? तो वो बनेगा 10 गुना दहाई का अंक वाई और प्लस इकाई का अंक, ठीक है। तो संख्या बनी 10y प्लस एक्स, ठीक है। समझे इतनी बात आप? उम्मीद करता हूं आप इतनी बात समझे होंगे। अब ये तो आपकी वास्तविक संख्या है। अब अगर ये देखो, उसने जो कहा था बाद में कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, ये क्या होगी? अगर हम संख्या के अंकों को पलट दें, है ना, तो हम यहां पे लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या बनेगी? अब देखो, इनको अंकों को पलटो। जो इकाई का है वो दहाई के चले जाएगा, जो दहाई का है वो इकाई के स्थान पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। समझे? अंकों का स्थान बदल दिया बस, बाकी कुछ नहीं किया अभी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, बस हमें वो देखना है। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो ये जो अंक हैं हमारे, इनका योग 9 है। तो एक तो इक्वेशन उसने ये दे दी, इनका योग 9 दे दिया, समीकरण 1 बन गई। दूसरा उसने कहा कि संख्या का 9 गुना, पहले जो संख्या है वो तो है ये 10y प्लस एक्स, एक्चुअल संख्या तो है ये, ठीक है। ये हम दूसरी समीकरण बनाने जा रहे हैं। तो एक्चुअल में एक संख्या तो ये है। कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या को पलटने से बनी संख्या है उसका 2 गुना है। तो इस संख्या का 9 गुना, जो अंकों को पलटने से संख्या बनी है उसका 2 गुना है। तो उसके 2 गुने के बराबर रख दो, ठीक है ना। थोड़ा सा थोड़ा सा बस आपको समझना है अच्छे से करके। कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, तो जो ये संख्या थी, संख्या का हमने कर दिया 9 गुना, किसके बराबर है? जो अंकों को पलटने से संख्या बनी है उसका 2 गुना है। तो उसका 2 गुना कर दिया, बराबर रख दिया, ठीक है ना। अब देखो उसको सॉल्व करो। 9 धाम 90y प्लस 9x बराबर 2 धाम 20x प्लस 2y, ठीक है। 20 को इधर लाओ, सॉरी, हाँ ये इधर इधर है अपना। 9 में से सॉरी 20 को इधर लाएंगे तो 9 में से दोनों को इधर ले आओ उठा करके, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 20x, और ये हो जाएगा आपका 90y माइनस 2y, और इक्वल्स टू बचेगा 0। तो कितना बचा? 9 में से 20, यानी 20 में से 9 घटा दो और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो, तो माइनस की 11x बचेगा। और 90 में से 2 घटा दो तो कितने बचेंगे? 88। तो ये हो जाएगा प्लस में 88y इक्वल्स टू 0। तो यहां से 11 कॉमन आ सकता है, तो हम माइनस के 11 कॉमन ले लेंगे। माइनस के 11 कॉमन ले लेंगे तो माइनस के 11 से दोनों को डिवाइड कर दो। अगर माइनस कॉमन लिया है तो दोनों का चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाली संख्या प्लस हो जाएगी, दूसरे वाली संख्या माइनस हो जाएगी। ये तो बात क्लियर हो गई। 11 से डिवाइड करो। अब 11 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो यहाँ पे बचा 1x, और 11 8 88, तो यहाँ पे बचा माइनस के 8y, ठीक है। 11 से हमने इसको डिवाइड कर दिया क्योंकि हमने बाहर 11 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये माइनस 11 जीरो में पहुंचा देंगे, और 1x का मतलब तो x ही होता है, तो हम इसको x ही लिखेंगे। x माइनस 8y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये माइनस 11 जीरो के बटे में जाएगा, और जीरो को किसी से भी डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों समीकरणों को अब सॉल्व कर लो, है ना। तो देखो भाई, सॉल्व करने का एक ही तरीका है भाई, दोनों में x सेम है, दोनों में x सेम है, तो हम क्या करेंगे? घटा देंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर आप ऐसे लिखोगे पूरी थ्योरी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो समीकरण 1 लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9, और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 8y बराबर 0। घटाएंगे, ये घट गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा।
तो ये तो खत्म हो गया। y और 8y कितने हो गए, 9y, और इक्वल्स टू 9 में से 0 गई, 9 बचे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9/9, और ये हो जाएगा 1। तो y बराबर आपका आ जाएगा 1। ठीक है, अब y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रखिए y की वैल्यू x+1 बराबर 9, तो 1 उधर गया, तो x बराबर 9-1, तो x बराबर आपका आ गया 8। ठीक है ना, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 8। उम्मीद करता हूं आप ये अच्छे से समझे होंगे, है ना। तो ये तो इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। ठीक है, अब हमें संख्या बतानी है, संख्या क्या है, तो वह जो संख्या होगी, अतः अतः संख्या जो होगी, संख्या बराबर, देखो संख्या ये थी 10y+x, है ना, तो 10y की वैल्यू रखो 1 प्लस x की वैल्यू है 8, तो कितना हो गया, 10 एकम 10 प्लस 8, ये हो गया 18। तो जो संख्या आई एक्चुअली में वो 18 है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप ये समझे होंगे, अच्छे से समझे होंगे। ये चीज जो थी ये एक्स्ट्रा में थी, ठीक है ना, मैंने आपको समझाई, ये एक्स्ट्रा है, रफ है। आप लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहे नहीं लिखो। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप समझ गए हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। अब मीना ने कुल 25 नोट लिए, क्या ना, प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए उसने 50 के और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो आसान है, बस आपको थोड़ा सा सही से लिखना है। तो माना मीना ने 50 रुपए के एक्स नोट तथा 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त किए। एक्स नोट का मतलब एक्स कोई संख्या है, ठीक है ना, वाई भी कोई संख्या है, कि 50 रुपए के मान लो उसने 10 नोट प्राप्त किए हैं, और 100 के उसने 20 नोट प्राप्त किए हैं। इस तरीके से ये संख्या है कोई, ठीक है ना। अब हमें इन एक्स और वाई का मान निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, उसने टोटल कितने नोट लिए थे, 25, तो सारे मिलाकर के तो 25 ही नोट हुए होंगे, जितने एक्स हैं और वाई हैं। तो सबको मिलाकर के 50 के सारे और 100 के सारे, सबको मिलाकर के 25 नोट हैं टोटल। तो एक इक्वेशन तो आपकी यहां से बन गई। दूसरी इक्वेशन, उसने कहा उसे 2000 रुपए निकालने थे, और उसने खजांची से 50 और 100 नोट 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। अब देखो, तो उसने 50 रुपए के मान लो एक्स नोट लिए हैं, तो 50 गुना एक्स, तो उसके पास टोटल 50 से कितने रुपए बने, 50 के नोट से कितने रुपए बने, प्लस अब उसने 100 के नोट भी लिए हैं, वाई नोट, तो 100 गुना वाई। यहां मेरी बात सुनो, मानने की बात यह है कि 50 रुपए के उसने मान लो 2 नोट लिए, ठीक है ना, और 100 रुपए के उसने मान लो 3 नोट लिए हैं, ठीक है ना, 3 नोट लिए हैं, तो इनसे कुछ तो रुपए बने होंगे। तो 50 गुना 2 कितने हो गए, 100 रुपए, प्लस 100 गुना 3 कितने हो गए, 300 रुपए, तो ये टोटल 400 रुपए हो गए। जैसे सपोज हमने माना कि उसे 400 रुपए लेने थे, और उसने 5 फिर 50 के 2 नोट लिए और 100 के 3 नोट लिए, लेकिन अभी हमें एक्चुअल में नहीं पता कि उसने कितने नोट लिए, इसलिए हमने एक्स और वाई मान लिया, ये एक्स मान लिया, ये वाई मान लिया। तो इनको जोड़ करके तो वही आएगा ना जितने उनने प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही लिख रहे हैं, 50 रुपए के उसने एक्स नोट प्राप्त किए और 100 रुपए के उसने वाई नोट प्राप्त किए। तो 50 गुना एक्स और 100 गुना वाई, इन दोनों को मिला करके 2000 रुपए बनेंगे, क्योंकि उसने 2000 रुपए ही निकालने थे, ठीक है ना। तो ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इस समीकरण को थोड़ा सा छोटा कर सकता हूं, तो मैं इसको समीकरण 2 नहीं मानता अभी, ठीक है, इसको नहीं मानते। अभी आगे चलते हैं, इसको 50 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, 50 से भाग कर देंगे, या 50 कॉमन ले लेंगे, एक ही बात है। तो 50 से भाग देने पर ये क्या हो जाएगा, देखो 50 कॉमन ले लो, तो यहां से x बचेगा, प्लस 50 दूनी 100 होता है, तो यहाँ पे 2y बचेगा, और इक्वल्स टू 2000 ही रहेगा। अब ये 50 से 2000 को मैं काट सकता हूँ, एक जीरो से एक जीरो इसकी कट जाएगी, और 5 से ये 200 कट जाएगा, 5 चौक 20, और जीरो की जीरो, यानी 40 आ जाएगा। तो x + 2y बराबर कितना आ गया मेरे पास, 40 आ गया। तो मेरे पास ये दो समीकरणें बन गई।
इन दोनों समीकरणों को हल कर लो, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो दोनों बराबर हैं बिल्कुल, तो कुछ भी गुना भाग करने की जरूरत नहीं है हमें। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट घटा देते हैं, क्योंकि इसका भी प्लस का साइन है और इसका भी प्लस का साइन है। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25 और समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 40। घटाएंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये खत्म। y माइनस 2y तो माइनस y बचेगा, 25 माइनस 40 माइनस के 15 बचेगा। तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, y बराबर 15 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट के, ठीक है। अब y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब y की वैल्यू उठा करके फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए। समीकरण 1 से निकालते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 ये रही हमारी, इसमें क्या करेंगे, y की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 15 बराबर 25। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 25 में से 15 गए 10 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो आपके पास इसका मतलब अतः 50 रुपए के कितने नोट लिए उसने, x नोट लिए थे, x की वैल्यू 10 आई, 10 नोट, तथा 100 रुपए के y की वैल्यू कितनी है 15, 15 नोट, 100 रुपए के 15 नोट मीना ने प्राप्त किए, मीना ने प्राप्त किए, ठीक है। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा बात है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, 5वां क्वेश्चन, ठीक है। ये कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है जैसा लास्ट एक्सरसाइज में हमने वो नियत भाड़े वाला क्वेश्चन किया था टैक्सी का, है ना, ऐसा ही ये क्वेश्चन है। इसमें क्या करता है वो कि मान लो आपने 7 दिन के लिए कोई पुस्तक किराए पर ली, तो उसमें 3 दिन का तो एक नियत किराया फिक्स है कि 3 दिन के, मान लो उसने 3 दिन के 10 रुपए रख रखे हैं, तो 3 दिन के ये 10 रुपए तो फिक्स हैं, ये तो लगेंगे ही लगेंगे, प्लस 7 दिन में से 3 दिन के तो फिक्स लग गए। अब जो 4 दिन हैं, उन 4 दिन में पर डे का उसने अलग से चार्ज लगा रखा है। मान लो एक दिन का उसने 2 रुपए लगा रखा है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 रुपए हो जाएगा। तब जाके टोटल मिला करके ये चार्ज उसको अदा करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से है, तो हमें मानना पड़ेगा, माना 3 दिनों का, जो 3 दिन है ना शुरू के, माना 3 दिनों का नियत किराया, माना 3 दिनों का नियत किराया बराबर कितना है, हमने x रुपए मान लिया, ठीक है। तथा अब प्रतिदिन का किराया जो 3 दिन के बाद है, प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का किराया मान लिया हमने y रुपए है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। तो 7 दिनों में 3 दिनों के तो उसके x रुपए लग गए होंगे, है ना। देखो 7 को आप 3 और 4 में बांट लो, है ना। मैं इसको 1 मिनट यहीं पे समझा देता हूं आपको। आप उसको क्या करो, 3 और 4 में बांट लो, क्योंकि आपको 3 दिन के तो अलग देने पड़ेंगे, तो 3 दिनों का नियत किराया है, x रुपए देने पड़े, और बचे 4 दिन। अब 4 दिन में हर दिन का y रुपए किराया है, तो 4 दिन में हर दिन का जब y रुपए किराया होगा, तो 4 दिन का कितना किराया होगा, 4y, y की गुना कर देंगे, और इन दोनों को मिला करके उसने कितने रुपए अदा किए, 27 रुपए अदा किए, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी ऐसे बनेगी, पहले 3 दिनों का किराया, फिर प्लस 4 दिनों का किराया, ये 4 दिनों का किराया है, तब 7 दिनों का किराया हो गया। 7 दिनों का किराया कितना दिया उसने, 27 रुपए। तो ये बनी आपकी पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं, और दूसरी इक्वेशन, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, अब 5 दिन में 3 दिन का किराया तो x रुपए लगेगा ही लगेगा, बचे 2 दिन। अब 2 दिन में हर दिन का किराया y रुपए है, तो 2 दिनों का किराया 2y रुपए हो जाएगा, और इन दोनों को मिला करके उसने 21 रुपए अदा किए।
ठीक है, तो समीकरण 2 बन जाएगी। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। तो दोबारा से लिखो इनको, x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21, और ये माइनस ये माइनस ये माइनस, एक्स से एक्स खत्म, 4y में से 2y गए, 2y बचे, और 27 में से किस गए, 7 में से 1 गया 6, बस 27 में से किस गए, 6 ही बचेंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 6/2, तो 2 तिया 6, तो y बराबर हो जाएगा आपका 3। y बराबर 3 होते ही y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखो, x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 2 से चलते हैं, ठीक है ना, 2 ज्यादा छोटी है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में x प्लस 2 की जगह 3 रख दिया और बराबर 21 आ गया, तो x प्लस 6 बराबर 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 उधर गया, 21 माइनस 6, और 21 में से 6 गए, x बराबर बचा 15 रुपए, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः अतः जो नियत किराया है 3 दिन का, नियत किराया, नियत किराया हमने x रुपए माना था, तो वो तो है 15 रुपए, ठीक है। और जो प्रतिदिन का किराया है, प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का किराया क्या है 3 दिन के बाद, y रुपए यानी 3 रुपए, ठीक है। इस हिसाब से उसने किराया लगा रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, और यहाँ पे ये चीज आपकी एक्स्ट्रा में है, ये मैंने जो आपको समझाई है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा में। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब मुझे एक चीज और बतानी थी, जैसे ये है, हाँ, इसमें हमें भिन्न बताना था, है ना, भिन्न। तो यहाँ पे ये लिख लेना, अतः भिन्न क्या होगा, अतः भिन्न बराबर x/y था, तो x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 5, तो ये भिन्न आपका 3/5 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। बस मेरे ख्याल से यही है, ठीक है ना, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है, और सब कुछ हमने कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे अच्छे से, नहीं समझे तो जो भी डाउट हो वो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको और भी वीडियो मिल जाए, ठीक है, समय पर। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर को लेकर, ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद आपकी कोई भी एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।